यूएस पीपल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नाउ बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चा हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशंस के अंदर, प्रीवियस सेशंस के अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जिसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक थ्योरी को जो है बेटा कंप्लीट पढ़ा है जिसका नाम है रिकार्डियन मॉडल। बेसिकली एक मॉडल पढ़ा है हम लोगों ने। नाउ पीपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जिसका नाम है हेक्सचर-ओहलिन मॉडल, दैट इज HO मॉडल। ठीक है बच्चा, HO मॉडल, हेक्सचर-ओहलिन मॉडल के नाम से बेटा इसको जानते हैं। ठीक है, हेक्सचर-ओहलिन मॉडल। ठीक है बेटा, एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ओहलिन है ये नोबलिस्ट है। ठीक है, इन 1970s टू 80s के बीच में इनको नोबेल मिला था, नोबल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हेक्सचर को नहीं मिला था बट हाँ ओहलिन को मिला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट कि ओहलिन वाज द नोबलिस्ट। ठीक है, एक बात बच्चा, एचओ मॉडल को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी। ठीक है बच्चा, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी। अब मेरी बात समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या बच्चा, देखिए समझना, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था रिकार्डियन मॉडल, जहां पे 2:2:1 का मॉडल था यानी दो कंट्रीज, दो कम्युनिटीज बट एक इनपुट फैक्टर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, दो कंट्रीज, दो कम्युनिटीज, लेकिन एक इनपुट फैक्टर। और बच्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने रिकॉर्डिंग के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी और हमने उस पर के क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे, मिथ्स भी पढ़ी थी, मिसकंसेप्शन जो भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां जो वो गलत था वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, बट एचओ मॉडल उसके बाद का मॉडल है। एचओ मॉडल ने काफी सारी चीजें जो वहां पे खराब थी, जो वहां पे अनसॉल्व थी, उन चीजों को सॉल्व किया, जिसमें सबसे बड़ी जो इन्होंने सॉल्व करी प्रॉब्लम वो थी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी वाला कंसेप्ट। इसका मीनिंग बेटा, इससे पहले के मॉडल में, रिकार्डियन मॉडल के अंदर फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर के नाम पे एक ही हमारे पास इनपुट था, एक ही फैक्टर था, दैट इज लेबर। बट आज ओनली लेबर नहीं है, देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज लेबर एंड अदर इज कैपिटल और लैंड। कैपिटल या लैंड में से बेटा कोई भी एक फैक्टर हम लोग एज्यूम कर लेंगे एंड दूसरा वन इज बेटा, दूसरा कौन सा होगा, लेबर। बेसिकली ये थ्योरी बेस्ड है टू इंटू टू इंटू टू मॉडल। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, टू इंटू टू मॉडल। ये जो बेटा ये वाला पहला वाला टू है, ये आएगा होम एंड फॉरेन, बेसिकली कंट्रीज के लिए आएगा ये। ठीक है, ये जो टू है बेटा, ये टू आया है गुड्स के लिए आया है। कौन कौन से गुड्स, रीडिंग के गुड्स की बात कर रहा हूं तो क्लॉथ एंड फूड। ठीक है बच्चा, अगर रीडिंग्स के मैं रीडिंग से रिलेटेड बात करता हूं तो क्लॉथ एंड फूड। और ये जो टू है बेटा ये फैक्टर्स के लिए है। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से, एक लेबर और एक बेटा कैपिटल। तो लेबर के लिए एल और कैपिटल के बेटा के। ठीक है बेटा, तो बेसिकली दिस इज फॉर कंट्रीज, दिस इज फॉर कमोडिटीज या गुड्स एंड दिस इज फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज बेटा, चेंज समझ में आ गया। रिकॉर्डियन में क्या था, 2:2:1, बट बेटा यहाँ पे क्या है, 2:2:2। ठीक है, वहां पे ओनली लेबर था और यहाँ पे कैपिटल भी है। ठीक है, तो एक तो बात आपने ये समझ ली है। चलिए जी, और इसको बेटा फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं। क्या, देखो मान लो दो कंट्रीज है, एक होम और एक फॉरेन। ठीक है बेटा, एक होम है और एक फॉरेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम कंट्री के अंदर ही बेटा लेबर भी होगी, कैपिटल भी होगी। फॉरेन के अंदर भी लेबर भी होगा और कैपिटल भी होगा। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ, छोटी सी बात बताना, क्या ये बात कंफर्म है कि जितनी लेबर होम में है एज कंपेयर टू कैपिटल होम की, उतनी ही रेशियो या उतना ही डिफरेंस
लेबर टू कैपिटल फॉरेन में भी होगा, मतलब अगर होम में लेबर इज मोर देन कैपिटल तो क्या फॉरेन में भी लेबर इज मोर देन कैपिटल, ऐसा हो सकता है? बेटा ऑथर ने इस चीज को बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देखो समझना, दो चीजें कंसेप्ट पढ़ने की। अभी आप बेटा पढ़ रहे हो, अभी आप समझ रहे हो, तो अभी के लिए बेटा एज्यूम कर लेना कि हाँ यार ये चीजें होती होंगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी के लिए कुछ चीजें एज्यूम कर लेना कि हाँ ऐसी चीजें होती होंगी, ठीक है। बट बेटा जब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल, जब बेटा हमारा ये पूरा सिलेबस हो जाएगा तो लास्ट में कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। सो बेटा उस टाइम में आपसे डिस्कस ये करूंगा कि भाई प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है। बट बेटा अभी इन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो हम ये हाइपोथेटिकली बोल देते हैं कि होम में लेबर ज्यादा है, फॉरेन में कैपिटल ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो एल बाई के और एल बाई के, तो ये होम हो गया और फॉरेन हो गया बेटा, ठीक है। फॉरेन के मतलब मैं स्टार लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन के लिए मैं स्टार लगा दूंगा, होम के लिए एल बाई के आगे, ठीक है बच्चा। अब हमने बोला लेबर इज मोर देन कैपिटल इन होम, अगर आप लेबर कंपेयर कर लो तो लेबर यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, तो ये हो गया जी। तो एल बाई के इज मोर देन इन होम, एल बाई के इन होम इज मोर देन एल बाई के इन फॉरेन। गॉट इट बेटा? इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है कि होम इज लेबर अबंडेंट कंट्री, होम इज लेबर अबंडेंट कंट्री। जो होम है ना वो लेबर अबंडेंट है। लेबर अबंडेंट का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल और लेबर, मतलब दो इनपुट्स में से होम के पास लेबर वाला इनपुट ज्यादा है कंपेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा एक मजे की बात क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, अगर इसको मैं के बाय एल कर दूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी आप इसको कह सकते हो के बाय एल ये तो बेटा ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब फॉरेन इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री, ठीक है। फॉरेन इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री, ठीक है बच्चा। नाउ मैं रिपीट कर रहा हूं, होम इज लेबर अबंडेंट कंट्री, फॉरेन इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री। ये बात समझ में आती है? चलिए जी, अब बात होती है इधर के जो होम है, मान लो जी ये होम है और ये फॉरेन है जी। बेटा होम के अंदर क्लॉथ भी बनेगा और फूड भी बनेगा, अजम्पशन लेंगे कि होम दोनों गुड्स बना सकती है, ऐसी फॉरेन के अंदर क्लॉथ भी बनेगा और फूड भी बनेगा, ठीक है जी। चलिए जी अब हमने बात मान ली। अच्छा एक बात ये बताओ मुझे बच्चों कि क्लॉथ बनाने के लिए कौन कौन सी इनपुट चाहिए? लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। फूड बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट चाहिए? लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर होम कंट्री के अंदर क्लॉथ बन रहा है तो क्लॉथ बनाने के लिए लेबर कैपिटल दोनों इनपुट चाहिए, है ना, अजम्पशन है। सिमिलरली फूड बनाने के लिए भी यही बात इधर आ जाओ, तो फॉरेन के अंदर जो क्लॉथ है उसके लिए लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, और जो फूड है उसमें लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। बट बेटा हमें ये जज करना है कि मान लो जैसे मैं होम की बात करूं, फिलहाल होम की बात कर लेते हैं, हमें ये मानना है या ये पता करना है कि अगर होम के अंदर क्लॉथ और फूड बनाने के लिए लेबर कैपिटल दोनों ही का इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा इनपुट कौन सी कमोडिटी ज्यादा अच्छे से बनाता है? इसको हम कहते हैं बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर लेबर, मान लो लेबर है, लेबर के बाद में दो प्रोडक्शन करते हैं, लेबर दोनों दो प्रोडक्शन करना जानता है, बट बेटा लेबर दोनों में से कोई एक प्रोडक्शन ऐसी पक्का होगी जिसको बहुत अच्छे से जानता है बनाना, या उसकी कम कॉस्ट में, मतलब कम टाइम कॉस्ट में वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है काफी ज्यादा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बेटा आई एम ए लेबर, ठीक है, मैं एक लेबर हूँ, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की सर्विस दे रहा हूँ आपको, कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ आपको बेटा, तो मैं एक लेबर हूँ। अब बेटा मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन दिए जी, एक तो आपको ये ईंटें उठाकर, पत्थर उठाकर यहां से वहां रखने, एक काम हो गया। दूसरा आपको पढ़ाना है, ठीक है। बेटा पत्थर यहां से वहां उठाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मुझे तो वो भी उठाना आता है, जैसे हम अपने घरों के सामान यहाँ से उठा के वहां रखते हैं, ऐसा तो हम कर सकते हैं। और बेटा मैं पढ़ा भी सकता हूँ। बट मुझे बताओ, काम तो मैं दोनों कर सकता हूँ, बट मैं एफिशिएंट किस में हूँ? मेरे अकॉर्डिंगली एज एन समीर सर एफिशिएंट किस में है?
ऑब्वियस सी बात है बेटा टीचिंग में, इसका मतलब आई एम या फिर टीचिंग इज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, जो मैं हूं मैं टीचिंग में बहुत एफिशिएंट हूं। वही बात बेटा यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, लेबर कैपिटल है, फूड में भी क्लॉथ में भी है, तो ये पक्का होगा। मान लो ALC AKC, यानी क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर आवर्स इतना लग रहा है, और कैपिटल कैपिटल मतलब कैपिटल अमाउंट कह लो, ये अगर ये लैंड है एकर्स ऑफ लैंड बोल लो, ये उनका यूज हो रहा है। सिमिलरली ALF AKF, समझ लो ये क्या है, दीज आर दी कॉस्ट, ठीक है, दीज आर दी कॉस्ट, यानी ALC इज व्हाट, यूनिट लेबर आवर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। मैं लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे सिर्फ होम की बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा फॉरेन की भी ये बात अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने बेटा यहाँ पे लिखा ALC, इट इज व्हाट, दैट इज यूनिट लेबर आवर्स। देखिए समझिएगा, यहाँ पे आएगा यूज्ड। अब थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अब याद करो मेरा फर्स्ट लेक्चर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैंने रिकार्डियन की स्टार्टिंग करी थी, वहां भी ALC को लिखा था बेटा। कॉपी के पेज पलटो, कॉपी के पेज पलटो, गिव एंड दैट अगर सेम कॉपी में लिख रहे हो अगर आप, ठीक है, मतलब बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक ही कॉपी में लिख लेना, क्योंकि हर बार एक नई कॉपी में अगर आप लिख रहे हो ना तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। नोट्स में दे रहा हूँ आपको, हर क्लास वाइज के नोट्स दे रहा हूँ, बट फिर भी बेटा आपकी भी नोटिंग अच्छी सी होनी चाहिए। तो यूनिट लेबर आवर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस, मैंने सेम बात वहां पे भी लिखी थी, बट वहां पे यूज ना लिख के लिखा था रिक्वायर्ड। मैंने बताया था कि एक मॉडल आएगा जिसमें यूज्ड वर्ड लिखूंगा मैं। बड़ा यूज्ड का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 इनपुट यूज हो रहे हैं, 2 इनपुट रिक्वायर्ड नहीं, यूज। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि एक ही इनपुट है, जितना रिक्वायर्ड है कर लो ये इस्तेमाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज जाएगा, जितना यूज हो रहा है जितना इनपुट मंगा लो। तो यूनिट लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। FEAKC, मान लो K फॉर लैंड, मतलब बेसिकली मान लो कैपिटल इज एवरीथिंग अदर देन लेबर कॉस्ट, कैपिटल इज एवरीथिंग, इधर लैंड, इधर मशीनरी, इधर अमाउंट ऑफ बेसिकली कैपिटल फिजिकल मनी, ठीक है, वट एवर द वैल्यू ऑफ K, इट इज ऑल द थिंग्स, ठीक है, अदर देन लेबर। तो आप इसे बेसिकली अगर लैंड मान ले तो आप उसे बोलोगे लैंड, एकर्स ऑफ लैंड, acres of land used to produce ये बेटा used to produce used to produce 1 unit of cloth। यानी क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है ALC, और कैपिटल की कॉस्ट कितनी लग रही है बेटा AKC, ठीक है बेटा। तो मान लो ये आ गया ALC अपॉन में AKC, यानी क्लॉथ को बनाने के लिए कैपिटल और लेबर दोनों लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप कह सकते हो ALF अपॉन में AKF। फिलहाल अभी होम की बात कर रहे हैं। दिस इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ बाय यूजिंग लेबर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है, मतलब लेबर को यूज करके जो कॉस्ट लग रही है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, वो लेबर टू कैपिटल है, ठीक है, क्लॉथ में, ऐसी फूड में है। अब बेटा अगर एक बात मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये चीज ज्यादा हो रही है ना, अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये चीज ज्यादा हो रही है, यानी ALC इज मोर देन ALF। इसका मतलब क्या है, लेबर के आवर्स, बेसिकली लेबर की इन्वॉल्वमेंट, लेबर की आवर्स मतलब लेबर की इन्वॉल्वमेंट जो है क्लॉथ में ज्यादा है, फूड में कम है। क्लॉथ में ज्यादा है, फूड में कम है, मतलब लेबर जो है अपने मोर आवर्स इन्वेस्ट कर रही है, फिर मोर आवर्स यूज कर रही है अपने इन क्लॉथ इंडस्ट्री। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। लेबर जो है अपने ज्यादा से ज्यादा आवर्स जो यूज कर रही है, जो इन्वॉल्व कर रही है, जो लगा रही है बेटा, वो क्लॉथ इंडस्ट्री में लगा रही है। इसका मतलब लेबर आर हाईली इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, लेबर्स आर हाईली इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि उस होम में सिर्फ क्लॉथ ही बनेगा, नहीं, क्लॉथ को बनने के लिए कैपिटल भी चाहिए, बट क्लॉथ को बनने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो लेबर के कंपेरिजन में कम है।
लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट कम है। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लॉथ को बनने की लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट कम है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लॉथ है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, वो लेबर इंटेंसिव गुड है, लेबर इंटेंसिव गुड। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। मतलब इस चीज को ऐसा समझना ना कि अगर हम एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रहे हैं तो ये लेबर की इन्वॉल्वमेंट, ये कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट, अगर ये रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कंपेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है और लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्लॉथ जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड है। ठीक है, अब यहां से दो बातें समझ में आई क्या, एक तो क्लॉथ लेबर इंटेंसिव गुड है और होम में लेबर ज्यादा है। एक तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये बात बेटा नोट करते हो ना, एक एक चीज नोट करा करो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ध्यान रखना, और एक ये बात बेटा, ये बात ध्यान रखना, होम इज लेबर इंटेंसिव कंट्री, लेबर अबंडेंट कंट्री। होम में लेबर ज्यादा है और लेबर जो है क्लॉथ ज्यादा बनाती है। इसका मतलब एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर आप दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों के बेटा अगर आप मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो क्या होगा, होम इज स्पेशलिस्ट इन क्लॉथ प्रोडक्शन। आप बोलो सर ऐसा क्यों हो गया, बिल्कुल बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल होम में लेबर ज्यादा है, एक बात, और होम में जो दो गुड़ बनते हैं उनमें क्लॉथ और फूड, तो लेबर ज्यादा है और क्लॉथ लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए होम के अंदर क्लॉथ ज्यादा बनेगा। तो होम कंट्री इज स्पेशलिस्ट इन क्लॉथ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉरेन कंट्री इज स्पेशलिस्ट इन फूड प्रोडक्शन। सिमिलरली बेटा फॉरेन इज स्पेशलिस्ट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इन फूड प्रोडक्शन। बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को। बेटा ये दो बातें बहुत अच्छे से समझना, क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, होम में लेबर ज्यादा है, फॉरेन में कैपिटल ज्यादा है। तो फिलहाल हम होम की बात कर रहे हैं, होम में लेबर ज्यादा है, एक बात हो गई। क्लॉथ और फूड को बनाने के लिए लेबर कैपिटल का दोनों का यूज होता है। क्लॉथ को ही बनाने के लिए लेबर कैपिटल का यूज हो रहा है और क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर का ज्यादा यूज होता है। तो अगर क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर का ज्यादा यूज होता है, तो जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है उस कंट्री में क्लॉथ ज्यादा बनेगा, और बेटा जिस कंट्री में क्लॉथ ज्यादा बनेगा तो वो कंट्री क्लॉथ की स्पेशलिस्ट बन जाएगी, स्पेशलिस्ट इन क्लॉथ प्रोडक्शन। सिमिलरली फॉरेन उसका उल्टा बन जाएगी, दैट मीन व्हाट, स्पेशलिस्ट इन फूड प्रोडक्शन। गॉट इट बेटा। ये बेटा मैंने आपको एचओ मॉडल का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके या वीडियो रिवाइंड करके बेटा अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है या बच्चा। अब आप थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा नोट है वो लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बेटा लिखने स्टार्ट करिए। एचओ मॉडल examines HO model examines the role of resource difference, the role of resource difference in international trade, in international trade. This model shows that comparative advantage is influenced by, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, this model shows that comparative advantage is influenced by intersection between economic resources, intersection between economic resources। बेटे ब्रैकेट में लिख लेना, that determine relative abundance of factors, that determined relative abundance of factors। ठीक है बच्चा, ब्रैकेट क्लोज, and technology of production and technology of production which determines relative intensity,
which determines relative intensity. Full stop. Which factor of production are used in production? Which factors of production are used in production? Since HO model emphasized the interrelation between, since HO model emphasized the interrelation between proportional in which different factors of production. बच्चे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो लिखिएगा बेटा, एचओ मॉडल एग्जामिन्स, मैं रिपीट करो बेटा फिर आप करेक्ट कर लीजिए। HO model examines role of resource difference in international trade. Full stop. The model shows that comparative advantage is influenced by interaction between an economy's resources that determines relative abundance of factors bracket close and technology of production ब्रैकेट में लिखना बेटा which determine relative intensity with which factors of productions are used in production ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई बेटा, एक्चुअली पहले जो स्टेटमेंट में अभी लिखवा रहा था वो थोड़ी सी इनकरेक्ट सी थी, ये मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। मतलब उसमें फुल स्टॉप कहाँ आना है, ब्रैकेट कहाँ पे खत्म होना है, वो एक इशू था, वो मैंने दोबारा इसको बेटा बता रहा हूँ मैं आपको करेक्ट करके, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुई तो आप प्लीज इसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। कंटिन्यू लिखिएगा जो कि आप लिख रहे हैं, बिकॉज यहां मैंने सिंस लिखवाया था, यहाँ पे बिकॉज आएगा, बिकॉज HO model emphasize the relation between proportion in which factors of production are used and proportion in which factors of production are available. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, because HO model emphasize the relation between proportion in which factors of production are used and proportion in which factors of production are available. बेसिकली कितना अवेलेबल है और कितना यूज हो रहा है उसके फैक्टर प्रोपोर्शन की थ्योरी बताइए एचओ ने, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ठीक है बच्चा। नाउ लिखिए बेटा कंटिन्यूशन में, it in its simplest form, comma, factor proportion theory assumes that home country and foreign country is available to produce two goods using two factors of production, that is labor and capital, ठीक है बेटा, लेबर एंड कैपिटल। ये बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास। नाउ बेटा एक छोटा सा नोट और लिख लेना यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, जरा वो समझिएगा।
देखो बेटा वो नोट किस चीज से रिलेटेड है, पहले ये बात समझने की इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक चीज लिखी थी फैक्टर अबंडेंस, ठीक है, और एक गुड्स इंटेंसिटी, तो थोड़ा उससे रिलेटेड लिख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा बेटा, फैक्टर अबंडेंस कैन बी एक्सप्लेन, फैक्टर अबंडेंस कैन बी एक्सप्लेन ईदर इन टर्म्स ऑफ एंडोमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, फैक्टर अबंडेंस कैन बी एक्सप्लेन ईदर इन टर्म्स ऑफ एंडोमेंट ऑफ रिसोर्सेज और in terms of factor prices, or in terms of factor prices, correct beta, full stop. A country is said to be labor abundant, a country is said to be labor abundant if ratio of labor to capital, ratio of labor to capital available in, अवेलेबल इन दैट कंट्री, मतलब होम की बात कर रहे हैं हम लोग, अवेलेबल इन दैट कंट्री इज मोर देन, इज मोर देन, इज मोर देन रेशियो ऑफ लेबर टू कैपिटल इन अनदर कंट्री, बेसिकली फॉरेन कंट्री, ठीक है, इन अनदर या फॉरेन कंट्री, फुल स्टॉप. A country is said to be labor abundant when, a country is said to be labor abundant when wage rate relative to rental rate, wage rate relative to rental rate in home is less than wage rate related to rental rate in foreign, is less than, मतलब होम का और फॉरेन का, तो फॉरेन का वेज रेट ज्यादा होगा, लेबर बेसिकली लेबर का वेज ज्यादा होगा एज कंपेयर होम, क्योंकि फॉरेन में लेबर कम है, तो जब लेबर कम है, लेबर की सप्लाई कम है, तो गिवन लेबर का हाई डिमांड, हाई डिमांड है, तो जहाँ पे डिमांड हाई होती है तो बेटा वहां पे वे प्राइस तो बढ़ेंगे ऑफ दैट इनपुट, और इनपुट का प्राइस यहाँ पे बेटा वेज है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी अच्छे से, बढ़िया से, चलिए जी. सो यहाँ तक तो आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी. अब कुछ कंसेप्ट समझ लीजिएगा बेटा. यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक टूल्स हैं, वो समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या, जैसे मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक का नाम, दैट इज मॉडल ऑफ अ टू फैक्टर इकोनॉमी, मॉडल ऑफ अ टू फैक्टर इकोनॉमी, ठीक है बेटा, टू फैक्टर इकोनॉमी का मॉडल, ठीक है बच्चा, मॉडल ऑफ अ टू फैक्टर इकोनॉमी. देखो बेटा ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक तो क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ बनता है, ठीक है, मतलब क्लॉथ की क्वांटिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, बेटा वो बनेगा क्लॉथ, जो फंक्शन होगा एक तो होगा बेटा कैपिटल का और एक लेबर का. सिमिलरली एक बेटा हमारे कंट्री में फूड बनता है, जो फूड फंक्शन होगा एक कैपिटल का और एक लेबर का, ठीक है बेटा. अभी ये जो प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली इन इनपुट को यूज करके, तो बेटा यहाँ पे बेसिकली एक आता है ALC, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है लेबर यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड या यूज्ड, लेबर आवर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, ठीक है बेटा, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ. ऐसी ALF यूनिट लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फूड, ठीक है बेटा. ऐसी AKC, अब यहाँ पे आ जाएगा लैंड ऑफ एकर्स या एकर्स ऑफ लैंड, एकर्स ऑफ लैंड या कुछ भी आप रख सकते हो, यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ. सिमिलरली बेटा AKF सेम, यही पूरा का पूरा सेम एज इट इज आएगा, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फूड, ठीक है. ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को मेरी. तो यहाँ पे 4 टर्म्स आए, ALC ALF AKC AKF, ठीक है बच्चा. ये चारों टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे देखो समझना, हम ये कहते हैं कि हमने ना पहले क्लॉथ की प्रोडक्शन करी है,
क्लॉथ की प्रोडक्शन को करने के लिए, जैसे मान लो हमारे पास एक लेबर थी, जैसे चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेते बट हमारे पास एक लेबर थी और वो लेबर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक क्लॉथ इंडस्ट्री में गई और एक फूड इंडस्ट्री में गई है। तो अब आप मान के चलो क्लॉथ इंडस्ट्री में जाके उन्होंने कुछ क्यूसी बनाया है और फूड इंडस्ट्री में जाने कुछ क्यूएफ बनाया है। इसका मतलब क्यूसी बनाया, ठीक है, क्यूसी और एएलसी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री में जाके क्या उसकी कॉस्ट, मतलब कितने उसने आर्ट्स लगाए हैं एक यूनिट बनाने के लिए और कितना उसने टोटल यूनिट बनाया है। ये हो गया बेटा टोटल लेबर आर्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस, अच्छा सॉरी ये आ गया, यूज्ड टू प्रोड्यूस क्यूसी क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ। ठीक है बेटा, क्लॉथ की क्यूसी क्वांटिटी बनाने के लिए कितनी लेबर आवर्स यूज होगी। सिमिलरली बेटा हमने फूड बनाया और फूड को बनाने के लिए ऑब्वियस बात है लेबर का यूज हुआ। हमने फूड बनाया, फूड को बनाने के लिए बेटा क्या हुआ, लेबर का यूज हुआ। तो बीच में प्लस अब देखो समझना ये क्या है, दिस इज टोटल लेबर आवर्स यूज टू प्रोड्यूस क्यूएफ यूनिट ऑफ फूड। ठीक है, अब अगर मैंने दोनों को ऐड कर दे तो बेटा क्या होगा, टोटल लेबर यूज्ड इन होम कंट्री। होम कंट्री में दोनों इंडस्ट्री में टोटल लेबर कितनी यूज हो रही है, तो बेटा बेसिकली टोटल लेबर डिमांड साइड आ गया ये, विच इज लेस देन और इक्वल टू एल बार इन होम। ऑब्वियसली बात है बेटा, होम के अंदर लेबर, ऑब्वियसली बात है ये टोटल सप्लाई ऑफ लेबर है, या तो ये डिमांड इसके बराबर होगी या बेटा इससे कम ही होगी डिमांड। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे के बार रख लेता हूं तो विच इज लेस देन ए के सी क्यू सी, ए के एफ क्यू एफ, विच इज लेस देन और इक्वल टू के बार। ठीक है बेटा, मतलब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो विच इज लेस देन इक्वल टू के बार। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये होम कंट्री के अंदर दोनों बराबर होंगे वैल्यूज? नहीं, बेसिकली आप मान लो, ये मान लो इससे 100 मान लो, इससे 50 मान लो, जस्ट एग्जांपल, बाकी सारी चीजें सेम रखो, उसे 100 मान लो, उसे 50 मान लो। अब आप अगर बेसिकली आप कहते हो सर ए एल सी ये एल सी क्यू सी प्लस ए एल एफ क्यू एफ इज लेस देन और इक्वल टू एल बार, मतलब 100 जो कि एल बार ही है। सिमिलरली ए के सी क्यू सी ए के एफ क्यू एफ इज लेस देन और इक्वल टू 50, यानी कैपिटल वाला। अब बेटा जस्ट एक बात बताओ मुझे, अगर आपने क्यू एफ कुछ नहीं बनाया तो आपका क्यू सी कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में ए एल सी। ठीक है बच्चा, सिमिलरली आपने क्यू सी कुछ नहीं बनाया तो क्यू एफ कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में ए एफ, ये अगर आपने क्यू एफ कुछ नहीं बनाया ये हो जाएगा ए एल सी। अच्छा क्यू सी एल सी, यहाँ पे ए एल एफ। ठीक है बेटा, यानी अगर आपने डायग्राम बनाते हो, अगर बेसिकली आपने बेटा यहाँ पे डायग्राम बनाया तो यहाँ मान लो आपने क्लॉथ लिया, यहाँ मान लो आपने बेटा फूड लिया। ठीक है बेटा, ये तो जस्ट एक डायग्राम बना लिया आपने हाइपोथेटिकली। ठीक है, ये फूड का अमाउंट आ जाएगा 100 बाय ए एल एफ और इसका अमाउंट आ जाएगा 100 बाय ए एल सी। अच्छा ये होम है तो शायद आपको ये मालूम भी होना चाहिए, होम के अंदर ए एल सी इज मोर देन ए एल एफ, है ना बेटा, ए एल सी अपॉन में ए एल एफ। और अगर आप इसको 100 बाय ए एल सी और 100 बाय ए एल एफ कर देते हो, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज बात कर रहा हूं मैं, तो मान लो ये 10 है और ये 5 है, जस्ट एग्जांपल जो भी ज्यादा हो गया, मान लो 100 बाय 10 दैट इज 10, 100 बाय 5 दैट इज 20। कुछ बात समझ में आई मेरी आप लोगों को, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ कोई बैठा देखो, सुनो, अगर होम कंट्री में ए एल सी इज मोर देन ए एल एफ, यानी लेबर का यूज क्लॉथ में ज्यादा होता है एज कंपेयर फूड में। ठीक है, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो बेसिकली तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में फूड का इंटरसेप्ट ज्यादा आएगा और लेबर का इंटरसेप्ट कम आएगा। कब, जब होम कंट्री के अंदर बेसिकली लेबर तो चलो 100 मान लिया, अभी यहाँ पे अबंडेंस वाली बात नहीं आ रही, बट लेबर
जो है क्लॉथ इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहती है, बिकॉज क्लॉथ इज अ लेबर इंटेंसिव गुड। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा। इसे बेटा होल्ड रखना, इस चीज को अच्छे से नोट भी कर लो आप, और उसको बेटा अच्छे से होल्ड भी रखो। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे फॉरेन की बात करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे फॉरेन कंट्री की बात करता हूँ, होल्ड रखना बेटा उस स्टेटमेंट को। अब फॉरेन कंट्री की बात कर लेते हैं। तो बच्चों फॉरेन कंट्री में क्या होगा, फॉरेन कंट्री का जस्ट एग्जांपल, अच्छा हाँ एक चीज और, नॉट फॉरेन कंट्री, बेसिकली ये भी हमने लेबर का बनाया है। बेसिकली हम भाई होम कंट्री के पीपीएफ बना रहे हैं, और वो क्या होगा फॉरेन को भी मैच कर जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा उसका, उतना फर्क नहीं है। नाउ गाइस ये हो गया हमारा ए के सी क्यू सी, ए के एफ क्यू एफ इज लेस देन और इक्वल टू के बार, जो कि 50 मान लो। और आपको पता है ये स्टेटमेंट तो बेटा सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बेटा, कि अब मुझे बताओ फूड को बनाने के लिए क्या होगा, ए के एफ इज मोर देन ए के सी, है ना बेटा। क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बट फूड को बनाने के लिए कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो कैपिटल इज मोर देन लेबर। इससे आप 10 मान लो, इससे आप 5 मान लो। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, अगर क्यू सी कुछ नहीं बना तो क्यू एफ कितना हो गया जी, के बार बाय ए के एफ, या फिर 50 अपॉन में 10 दैट इज 5। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी। सिमिलरली क्यू एफ अगर कुछ नहीं बना तो क्यू सी कितना हो गया, के बार अपॉन में ए के सी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50 अपॉन में 5 दैट इज 10। अब बेटा आपने इसका अगर डायग्राम बना लिया, यहाँ पे क्लॉथ रखा, यहाँ पे आपने बेटा फूड रखा। अब बेटा डायग्राम को जरा यहाँ मैच कर लो, क्या क्या है जी डायग्राम यहाँ पे, बेटा ध्यान से समझना। क्यू एफ 5 आ रहा है, क्यू सी 10 आ रहा है, क्यू सी 10 आ रहा है यहाँ पे, और क्यू एफ यहाँ पे बेटा 5 आ रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, डन। अब बेटा एक काम करते हैं, दो अभी, अब बेटा ये मत सोचना, अब ये चीज मत सोचना कि सर आपने लेबर ज्यादा लिया है, कैपिटल ज्यादा लिया इसलिए वेरी कर रहा है। बेटा ये तो करना ही है हमें, होम में तो लेबर ज्यादा है ही, तो ये तो हमारी मजबूरी, तो करना ही पड़ेगा। तो अब दोनों ही क्वेश्चन को अगर हम बेटा मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, ये क्लॉथ और ये फूड, एक लाइन बनी ये 10 और 5, एक लाइन बनी ये, वो उसके इंटरसेप्ट क्या आते हैं बच्चा, 20 और 10। अच्छा ठीक है, वो एक हाइपोथेटिकल है। अब बेटा इन इंटरसेप्ट को हटा देते हैं, तो बेटा हमारे पास एक लाइन बन गई। अच्छा ये लाइन थी हमारी कैपिटल वाली, ठीक है बेटा, ये लाइन थी हमारी के बार वाली, ये लाइन बेटा हमारी एल बार वाली। गॉट इट बेटा, यानी एल बार वाली लाइन इज मोर स्टीपर देन कैपिटल वाली लाइन। ठीक है बच्चा, इसका मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है, मान लो लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम है, तो लेबर ज्यादा है और क्लॉथ लेबर इंटेंसिव है, तो इसका लेबर का वाई इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा, तो यानी बेसिकली आपको डायग्राम बना ये और ये। अब बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ इधर देखो, समझ सारी चीजें बेटा अंडरस्टैंडिंग पे चल रही है। ठीक है, बीच में हल्का सा भी लैक मत करना, हल्का से भी बीच में बेटा गायब मत होना, इंपॉर्टेंट है, मेंटली गायब मत होना। ठीक है, कभी आपको लगे ना कि आप टॉपिक से हटते जा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले आ जाओ वापिस, स्टार्टिंग से देखो चीजों को। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा टॉपिक से गायब मत होना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात आती है पीपीएफ की। यू नो व्हाट इज पीपीएफ? ऑब्वियसली बात है बेटा, दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम बेटा यहाँ पे क्लॉथ बना रहे हैं, यहाँ पे फूड बना रहे हैं। अब देखो टेक्निकल बात समझना, एक डायग्राम ऐसा लेबर का, ये कैपिटल का, तो ये तो बात कंफर्म है कि जो पीपीएफ होगा वो ये होगा, ये वाला होगा बेटा पीपीएफ। ठीक है बेटा, यानी दिस इज दी पीपीएफ। फाइनली आपने बोला सर पीपीएफ तो ये बन गया, मैंने बोला जी ठीक है ओके। बट बेटा एक बात छोटी सी मुझे बता देना, बस एक छोटी सी बात बता देना मुझे, कि इसको ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दिस इज द किंग पॉइंट। अब देखो एक लॉजिकल बात कर रहा हूं
ठीक है, उस लॉजिकल बात को करने के बाद मैं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा चेंज करूंगा। क्या, जरा समझना। मैं ये कह रहा हूं कि एएलसी क्यूसी एएलएफ क्यूएफ इज लेस देन इक्वल टू एल बार, ऐसी एकेसी क्यूसी एकेएफ क्यूएफ इज लेस देन और इक्वल टू के बार। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, लेबर भी अलग है, ये भी अलग है। मान लो ये 100 है और ये 50 है, ये 100 का अमाउंट और ये 50 का अमाउंट है। बेटा एक चीज बताओ छोटी सी, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात और समझना, जस्ट हाइपोथेटिकली अगर लेबर है तो ये 10 होगा, ये 5 होगा, और ये कैपिटल है तो ए के सी ये 5 होगा और ये 10 होगा। अब बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब 5 और 10 मैंने एक अजम्पशन ले लिया अपनी मर्जी से। देखो 5 और 10, लेबर जो है एएलसी, मतलब लेबर जो है क्लॉथ इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही, तो एएलसी इज मोर देन एएलएफ, तो 10 इज मोर देन 5। ऐसी कैपिटल फूड इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है तो एकेसी इज लेस देन एकेएफ, यानी 5 इज लेस देन 10, ठीक है। यानी एक तो ये वेरी कर गई बेटा, एक वेरी कर गई। जस्ट मुझे छोटा सा आंसर देना, अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जस्ट ओनली डिस्कशंस, नो एनी कैलकुलेशन, मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं जो कि इतने वेरिएशन हैं, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है बेटा, इतने वेरिएशन हैं, क्या क्यूसी और या क्यूएफ का कोई एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जो दोनों एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? यस और नो गाइस? इन मैथमेटिकली इट मे बी, बट इन इकोनॉमिकली बेटा इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, हम ये कहते हैं कि हर चीज अलग अलग है, तो जो मान लो ये एक स्लोप है, इस स्लोप पे ट्रेड ऑफ है एएलसी और एकेसी का, ठीक है। ऐसी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ है कुछ बनने का। तो अगर ये ट्रेड ऑफ, क्योंकि यहां से आते तुम कहीं भी लाई करो ट्रेड ऑफ रिमेन सेम, यानी जो सेक्रीफाइस गेम है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, बिटवीन फूड एंड क्लॉथ, वो सेम है, ऐसी इस वाले गैप में सेम है। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे दोनों ही ट्रेड ऑफ इक्वल हो जाए, यानी सेम बात वाली भी ट्रेड ऑफ इक्वल हो जाए इस वाले ट्रेड ऑफ के? यस और नो? नो बेटा, क्योंकि ये पॉइंट अलग है, क्योंकि क्योंकि यहां पर टू फैक्टर इनपुट्स हैं, टू फैक्टर इनपुट्स हैं। क्या बेटा? क्योंकि यहां पर टू फैक्टर इनपुट्स हैं, सो दैट बेटा यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन वाली थ्योरी लग जाएगी, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन है, यानी ट्रेड ऑफ, यानी एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा जब भी एमआरटीएस लग जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर एमआरटीएस आ गया तो बेटा वो जो डायग्राम बनता है ना, वो कर्व हो जाता है, कर्व, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे टू फैक्टर्स प्रोडक्शन है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, किंक नहीं बनेगा। ऑथर ने इस पूरी कहानी को इतना करके खत्म कर दिया जी, कहते हैं जी ये इम्पॉसिबल है कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं निकल सकता। ऑथर ने इतना बताया बच्चा, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हम हाइपोथेटिकल लाइन को ऐसा बना रहे हैं, यानी इस किंक पॉइंट को कर्वेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका रीजन बता दिया कि जो टू फैक्टर्स हैं और सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वेरिएबल्स है। इसका मतलब इसका ईच एंड एवरी पॉइंट गिव अस डिफरेंट ट्रेड ऑफ। मैं रिपीट करूं बेटा, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट गिव अस डिफरेंट ट्रेड ऑफ प्रोवाइड करेगा बेटा इसका हर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हर पॉइंट इसका एक अलग ट्रेड ऑफ देगा। सो दैट बेटा ये कंसेप्ट फाइनली निकल के क्या आया है कि this is the PPF and this PPF is concave, strictly concave, which is concave to origin। बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को? दिस इज द PPF and which is strictly concave to origin। गॉट इट बेटा? एनी डाउट? कोई दिक्कत? बेटा देखिए ये डाउट एक ऐसा है जो हर साल बच्चों को रहता है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर फिर भी कैसे हो गया। इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि पेपर में कभी कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑथर भी कंफ्यूज है, ऑथर ने भी क्रुगमैन में भी इस चीज को बहुत अच्छा डिटेल नहीं दिया। मैं तो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूं कि डिटेल दे दूं, कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी ले लिए। उन्होंने बड़ा डायरेक्ट बोल दिया कि ये डायग्राम किंक वाला पॉइंट कट होके ये पीपीएफ कर्वेचर में हो जाएगा,
ठीक है बेटा, पहली बात तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, तो जब बेटा कोई पूछेगा नहीं ना तो इस पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आगे बढ़ जाना है आप, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी अच्छे से, बढ़िया से। सो बेटा इसमें छोटा सा नोट लिख लो, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा नोट लिख लीजिए, फिर हम आगे बेटा कंटिन्यूशन करेंगे। लिखना बेटा, देयर आर टू रिसोर्सेस, there are two resources, so there will be two constraints on production, so there will be two constraints on production, so stop beta। नंबर 1 पॉइंट लिखना, नंबर 1 पॉइंट, one constraint imposed by availability of labor, one constraint imposed by availability of labor, ये बेटा ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इस चीज को, मतलब ALC QC प्लस AL ALF QF लेस देन और इक्वल टू अल्फा, ठीक है, लिखा आपने। वन कंस्टेंट इम्पोज्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ब्रैकेट में लिख लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज, एंड अदर कंस्टेंट इम्पोज्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बच्चा भी इसको लिख लेना आप, इस स्टेटमेंट को, ठीक है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है बेटा, एंड प्रोडक्शन मस्ट बी सब्जेक्ट टू both constraint, ठीक है बच्चा, फुल स्टॉप। since factor intensity between goods are different, मतलब मैं बेटा ये वाली बात कर रहा हूँ, KLC is more than ALF, ठीक है, are different, ठीक है आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, since factor intensity between goods are different, so PPF is not a straight line, but it is concave to origin, full stop। PPF is concave due to increasing opportunity cost, ठीक है बेटा, आप लोगों ने इस चीज को, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना, छोटा सा पैराग्राफ है बेटा ये, given any PPF economy will always produce that combination of output which maximizes value of production, full stop। therefore full stop करके लिखना बेटा, therefore production point is determined by tangency of iso value, बेटा इस चीज को नोट कर लेना जरा ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, therefore production point is determined by tangency of iso value line on PPF, बेटा ये PPF है, दोनों अभी आपने बनाया फूड एंड क्लॉथ, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे करके, स्ट्रेट लाइन, इसे हम बोलेंगे आइसो वैल्यू, ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो वैल्यू का मतलब बेटा QC कितना बना और कितने का बिका, QF कितना बना और कितने का बिका, विच इज लेस देन और इक्वल टू, या फिर बेसिकली इक्वल टू V बार, V मतलब एक वैल्यू, ये यहाँ पे बेटा ये कह रहा हूं मैं आपसे, मतलब क्योंकि देखो आप बेटा एक बात जानते हो
कि आपने लेबर और कैपिटल को दोनों को यूज करके क्लॉथ बनाया है, तो क्लॉथ बन गया, अब बन गया, अब मार्केट में जा चुका है। अब जो क्लॉथ मार्केट में गया है उसका प्राइस कितना, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ क्लॉथ। ऐसी फूड भी बन गया बाय यूजिंग लेबर एंड कैपिटल, तो जितना फूड बना है उसका प्राइस कितना, तो मार्केट में कितना गया। सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू विच इज इक्वल्स टू वी। यहाँ पे ऑथर ने इसको वी यानी वैल्यू बोल दी, इसे बोला ऑथर ने आइसो वैल्यू। ठीक है बेटा, सो बेटा दिस इज दी आइसो वैल्यू लाइन। तो ये हो गया एफ स्टार या क्यू सी एफ स्टार, क्यू एफ सॉरी, और ये क्यू सी स्टार। ठीक है बेटा, दिस इज क्यू एफ और क्यू सी। बेटा यही बात मैंने बोली है यहाँ पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी वही बात, इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा वो। अच्छा इसको बेटा अलग नोट करना, मतलब मैंने तो जगह देख के यहाँ वहां कर दिया, आप जरूरी नहीं कि इसी वाले ही डायग्राम के साइड में करना, नहीं, इसको अलग ही नोटिंग करना। ठीक है, मैं रिपीट करूँ अपनी लाइन जो मैंने बोली थी। Therefore, production point is determined by tangency of isovalue line on PPF, and at that point, relative relative price of goods will be relative price of goods will be price of goods will be equal to opportunity cost of cloth, equals to opportunity cost of cloth at any given price ratio. At any given price ratio there will be a specific value of W by R. There will be a specific value of W by R. W by R you know क्या होता है, W is wage, R is rental cost. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, specific value of W by R, and that W by R cloth industry uses higher labor to capital ratio. हायर, हायर का मतलब हाई वाला नहीं, हायर मतलब ये वाला हायर लेबर टू कैपिटल रेशियो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी। ठीक है बच्चा, कोई डाउट आपको, एनी एनी एल्स बच्चों। आज इतने रखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोटिंग कर लेना, वीडियो को बेटा बार बार पॉज करके पीछे बैक जाके अच्छे से समझना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और समझने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ बेटा एक ही बारे में चीजें समझ में आ जाएंगी, बट हाँ मैं बेसिकली जो बुक है, देखो ऐसा होता है बेटा रीडिंग्स में कुछ चीजें वो कट कर देते हैं अपने पॉइंट से, लेकिन आगे के टॉपिक में कभी कभी ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका कनेक्शन उन चीजों से होता है जिसको ड्यू वाले कट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, मैं बुक की सारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, रीडिंग पूरी कवर हो रही है इसके अंदर। ठीक है ना बच्चा, तो कुछ डाउट आ सकते हैं बट आई विल ट्राई कि मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से। चलिए, आप डाउट पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, टेक केयर बेटा, बाय बाय।